जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का पार्ट 9 यानी कि लेसन 9 नंबर लेसन का भाग 3 में जो गणित है उसको कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एक आदमी किसी बैंक में 12% वार्षिक दर से 2000 रुपया उधार लेता है, तो एक साल बाद उसे कितनी राशि चुकाने पड़ेगी। यानी कि एक आदमी बैंक से 12% दर यानी उसका जो ब्याज दर है वो है 12% है और समय जो है 1 साल है। 1 साल के लिए उसने 20,000 रुपया उधार ले रखा है, तो 1 साल बाद उसको कितनी चुकानी पड़ेगी। तो हमें पता है साधारण ब्याज इज इक्वल टू आर इंटू टी परसेंट। आर हो गया 12%, साल हो गया 1 साल यानी कि 12% है। 1 साल के लिए 12% दर से देना पड़ेगा। उसका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मूलधन है 20,000 रुपया का 12%। परसेंटेज के लिए ये दोनों काट देंगे और ये जो जीरो काट देगा 2400 रुपया। तो 2400 रुपया उसका ब्याज हो जाता है। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका ब्याज हो जाता है। जब उसको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा तो उसके साथ इसको जो 2000 रुपया 20,000 रुपया प्लस 2400 रुपया यानी कि 22,400 रुपया 22,400 रुपये उसको चुकाना पड़ेगा। 22,400 रुपये उसको चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा एक तरीका और है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस P इंटू टी इंटू आर बटा 100। प्रिंसिपल उसको 20,000 होता है और साथ में 20,000 इंटू टी हो गया 1 साल के लिए, आर हो गया 12% इंटू 100। ये दोनों जीरो कट गया तो 20,000 हो गया इसका इंटरेस्ट प्लस ये 12 दूनी 2400 हो गया यानी कि 00422 22,400 रुपये इसका अमाउंट मीन्स मिश्र धन, यानी कि उसको 22,400 रुपया 1 साल बाद देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 और 16 के मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती ज्ञात करने का मतलब होता है 4:x, माना कि x, दूसरा x:16। मध्यानुपात मतलब बीच वाला अनुपात जो है x लेंगे तो इसका मतलब मध्यानुपाती इक्वल टू इतना। तो आप इसको लिख सकते हैं 4/x इक्वल टू x/16। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² इक्वल टू 4 इंटू 16। दोनों तरफ वर्ग करेंगे x² कर और इस तरफ भी करेंगे 4 इंटू 16। तो क्या होगा, ये x हो जाता है और इसमें जो है 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग है 2 इंटू 2 और 16 का मतलब होता है 4 इंटू 4 यानी कि इसको उठ जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 ऑप्शन 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन, है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पर क्या होगा, जब हमें किसी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पैसा के ऊपर डिपेंड करता है तो लाभ या हानि डिपेंड करता है क्रय मूल्य के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर कोई भी वस्तु जो है हम 16 रुपया में जो खरीदते हैं, 16 वस्तु खरीदते हैं और 20 वस्तु बेचते हैं। 16 वस्तु को खरीद लेते हैं और 20 वस्तु को बेचते हैं तो हमारा हानि होता है। अगर हमने केला खरीदा, 16 केला खरीदा और 1 रुपया में 16 केला खरीदा और 1 रुपया में 20 केला बेच दिया तो हमारा लॉस हो जाता है।
वस्तु में क्या होता है, लॉस होता है 4। अगर रुपया होता है, अगर 16 रुपये में कोई चीज खरीदता है, अगर 20 रुपये में बेचता है उसी चीज को, तो हमें प्रॉफिट होता है। तो पैसा के क्षेत्र में अगर आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है लाभ या हानि, लेकिन जब किसी वस्तु होता है तो विक्रय मूल्य के ऊपर होता है लाभ या हानि। तो यहाँ पर भी हानि होता है, तो हानि प्रतिशत मतलब 4 हानि होता है। किसके ऊपर होता है, विक्रय मूल्य के ऊपर 20 के ऊपर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, तो इसके साथ इसको करेंगे 2 करेंगे, यानी कि 20% हानि हो जाता है 20%। 20 का ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग ज्ञात करो। वर्गों का योग मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह की 50 तक, 50 का वर्ग का स्क्वायर कितना होगा ये पूछा। सबका योग, सभी वर्गों का योग पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2n प्लस 1 बटा 6। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। n मतलब जो लास्ट संख्या देगा, जितने तम संख्या दे संख्या को जाहिर करेगा। तो ये होता है 50 इंटू 50 प्लस 1 मतलब 51, और अगला है इंटू 2 इंटू 50 प्लस 1 बटा 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 51 इंटू 100 और 101 बटा 6। अब इसके साथ काटेंगे तो 3 है, इसके साथ काटे 25 है, इसके साथ इसका काट जाएगा 3 7 51 है, तो होगा 25 इंटू 17 इंटू 101। अगर हम इसको गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 42,925। इसको गुणा करने से ये आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सही सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज मतलब जो स्क्वायर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का जो है हमें क्षेत्रफल का जो सही सूत्र लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो ये जो है हाफ इंटू बी इंटू एच त्रिभुज का है, ये नहीं हो सकता, और ये भी त्रिभुज का फॉर्मूला, ये भी नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। तो ये आंसर होगा हाफ इंटू विकर्णों का गुणफल। ये जो विकर्ण है इसका गुणफल ये का इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इनका लघुत्तम समवर्तक 100 है, तो महत्तम समवर्तक क्या है। यानी कि दो संख्या है, ये दोनों संख्या का अनुपात बोल दिया 4:5 है। तो ये संख्या अगर हम गुना करेंगे, एक 4x है और एक 5x है, तो दो माना एक 4x है और 5x है, तो इसका HCF हो जाएगा क्या है, इसका HCF होगा 4x प्लस 5x का HCF का मतलब होगा x होगा, क्योंकि दोनों में से x कॉमन है तो x हो जाएगा। और LCM क्या होगा, तो हमने LCM जब होगा इसका क्या करेंगे, इसका LCM होगा, एक का अनुपात 4 है, एक का 5 है, तो इसका LCM होगा 4 इंटू 5 इंटू x, 3 हो जाएगा। इधर प्रश्नानुसार दे रखा है, इसका लघुत्तम समवर्तक मतलब LCM दे रखा है, इसका LCM दे रखा है 100, यानी कि 100 इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू x। तो अब x इक्वल टू हो जाता है 100 बटा b20, यानी कि 5। तो इसका x मान लो HCF पूछा गया महत्तम समवर्तक क्या है, तो महत्तम समवर्तक मतलब होता है HCF होगा 5, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगर इस संख्या दोनों क्या है पता करेंगे तो एक का 20 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, और दूसरा संख्या हो जाएगा 5 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 5 है 20 है, और 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25। संख्या दोनों ये हो जाएगा, तो इनका HCF का संख्या ये हो जाएगा, और LCM हो जाएगा इसका 100। तो ऑप्शन ए, जब HCF पूछा जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन ए 5 हो जाएगा। ये दोनों संख्या होगा और ये इसका HCF होगा, और LCM क्या है 100 है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, x का मान ज्ञात करो। आपको एक इक्वेशन दे रखा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, हम 63 को तोड़ेंगे। नियम है पहला संख्या और लास्ट राशि दोनों को गुना करेंगे, जो गुणफल होगा उस गुणफल को हम तोड़ेंगे। तोड़ने से क्या होगा, ये संख्या मिलना चाहिए, -16 मिलना चाहिए। तो -16 कब मिलेगा, इसके साथ गुना करेंगे तो 7 9 63, 7 को 9 से गुना करेंगे तो 63 होता है। तो 9 और 7 अगर हम इसको जोड़ देंगे, अगर इधर प्लस है तो जोड़कर 16 करना है। कैसे देखिए, अगर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9x, बड़े संख्या को पहले लिखेंगे, और -7x प्लस 63 इक्वल टू 0। ये दोनों जोड़ने से -16x होता है। तो ये दोनों में से x कॉमन लेंगे, होगा x -9, फिर माइनस है -7 कॉमन लेंगे तो x -9 होगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये दोनों संख्या एक होना चाहिए, और ये दोनों में से x -9 कॉमन आ जाएगा तो रह जाता है x -7 इक्वल टू 0। जब x -9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9 है, और जब x -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 है। यानी कि x का मान एक 9 है और 7 है। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। इसके अलावा शॉर्टकट ट्रिक्स ये है, अगर हम इसको तोड़ देंगे 63 के 9 करेंगे तो 100 का 9 होगा, 100 का 7 होगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, अगर ये यहाँ प्लस है तो माइनस नंबर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे में 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। यदि लंबाई 36 मीटर है, चौड़ाई 28 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कमरा है, इसका चौड़ाई जो है ये पोर्शन कितना है, पहले लंबाई है 36 मीटर और चौड़ाई इसका 28 मीटर और ऊंचाई है इसका, ये ऊंचाई है 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, इतनी ऊंचाई हो जाता है। यानी कि 2 इंटू लंबाई होगा 36 प्लस 28 और ऊंचाई हो जाएगा 8। तो हम इसको करेंगे 2 इंटू, इसको जोड़ने से होता है 8 6 14 4 हाथ तक के 1 3 3 6 64 और एक गुना है इंटू 8, 3 8 दूने 16 इंटू 64। 16 को 64 को 16 से हम गुना करेंगे, 4 6 24 से 4 बैलेंस 2, 6 6 36 और 4 40 और 2 0 हफ्ते के 4 6 के 6, ये भी गुना करेंगे ये भी गुना करेंगे, 6 और 4 10 1024 1024 स्क्वायर मीटर। अगर ये मीटर में है तो वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो 10 ऑप्शन 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करता है, वहां पर 6 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड है या, इसका मतलब 3 मैन या 5 वोमेन, मतलब 3 आदमी बराबर 5 वोमेन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। और वहां पर पूछा गया आपको 6 मैन प्लस, यहां लिखा है और प्लस 5 महिला वोमेन कितना दिन में करेंगे। यानी कि D2 पूछा है, कितना दिनों में करेंगे। देखिए अगर 3 मैन बराबर 5 है, हमें ये जो मैन और वोमेन है इनको या तो वोमेन में करना पड़ेगा, नहीं तो वोमेन को मैन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर 3 मैन बराबर 5 वोमेन है तो 1 मैन बराबर 5/3 वोमेन, और यहाँ पर है 6 मैन तो 6 मैन बराबर हो जाता है 5/3 इंटू 6, इसको काटेंगे 2 यानी कि 10 वोमेन। ऐसे भी 3 मैन बराबर 5 वोमेन तो 6 मैन बराबर 10 वोमेन। 3 मैन बराबर 5 वोमेन तो 6 मैन बराबर 10 वोमेन। तो 10 वोमेन तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वोमेन, 6 मैन बराबर 10 वोमेन प्लस 5 वोमेन, तो इसका मतलब होता है 15 वोमेन कितना दिन में करेंगे। D2 पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2, इस फॉर्मूला में करेंगे।
M1 होता है, कंडीशन क्या है, 3 मैन 6, यहाँ पर हमने क्या किया, सभी ओमैन किया, तो ओमैन को तो लिखेंगे इसमें, तो 5 ओमैन 12 दिन में करेंगे, तो उसी प्रकार 15 ओमैन कितना दिन में करेंगे, D2 पूछा है, तो 5 बार 60, ये 15 है, ये 5 है, 3 5 15, ये 4 है, यानी कि D2 बने दिन हो गया 4 दिन, दिन का संख्या है 4 दिन, 4 दिन में इस काम को पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक गुणनखंड दे रखा है 4x² माइनस 9, तो 4x² माइनस 9 इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार ए माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और एक बार ए माइनस बी होगा। इसी फॉर्मूला में जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एक बार प्लस होगा और एक में माइनस होगा, तो हम इसी को कर लिखेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इक्वल टू 4:1 है, तो x अनुपात y का मान क्या है, तो हम इधर लिख सकते हैं x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इक्वल टू 4/1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू x प्लस वाई, तो हम इसको करेंगे 4x माइनस x इक्वल टू y प्लस 4y, ये माइनस वाई जब इस तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये x इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 5y। यहाँ पर हम एक बार आपको एक बात याद बताते हैं, आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है, इधर हम इसको x के मान उल्टा कर देंगे, 5 कर देंगे, इसका क्या करेंगे 3 करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू 5/3। देखिए 3x यहाँ हो गया, 3x इक्वल टू 5y, यानी कि y के x का मान क्या 5/3 हो जाएगा, तो x इज टू y, क्वेश्चन पूछा है x इज टू y मतलब होता है 5:3, 5:3 या 5/3 दोनों ठीक है, ऑप्शन है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपया का 10% क्या है, 500 रुपया का 10% मतलब 500 का मीन्स गुना, और 10% मतलब प्रतिशत, ये प्रतिशत को काटेंगे और ये दोनों जीरो काट देंगे, यानी कि 50 रुपया हो जाएगा, 500 रुपये, यानी ऐसे भी 100 रुपया का 10% मतलब 10 रुपया होता है, इसी तरह की 500 रुपया का तो 50 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचता है तो उसे 10% हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो हमने क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है एसपी। 10% हानि, 10% हानि मतलब भी होता है, 10% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 90 रुपये, और इसी प्रकार उस वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, उसका विक्रय क्या है 450 रुपये में, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये पूछा है। तो जो चीज हमें पूछेगा उसको हमें राइट साइड में रखना है, तो हम शुरू में लिखेंगे 90 रुपया अगर सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, तो 1 रुपया है तो 100/90 है, और 450 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो हम इसको लिखेंगे इंटू 450, तो इसके साथ इसको काट देंगे, 5 होगा, यानी कि 500 रुपये। 500 रुपये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, 500 रुपये क्रय मूल्य हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2400 रुपया और 4 वर्ष में 2520 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। ब्याज दर मतलब होता है रेट परसेंट ज्ञात करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 साल में हो जाता है 2400 रुपये, और 4 साल में इस अमाउंट हो जाता है 2520 रुपये, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है तो 2520 रुपया माइनस 2400 रुपये, यानी कि 120 रुपये। 1 साल में उसका ब्याज रुकता है कितना 120 रुपये, तो 3 साल में ब्याज होता है
इंटरेस्ट होता है 120 इंटू 3 360 दिन होता है। दोबारा इस बात को सुनिए, इसमें क्या बोला, 3 वर्षों में कि मिश्रधन इसका 2400 रुपया होता है, 4 वर्ष में इसका अनुपात होता है 2520 रुपया। यानी कि एक साल के अंदर ब्याज होगा, एक साल में इतना रुपया इसका ब्याज हो जाता है, तो 3 साल में इसका ब्याज 360 रुपया। तो टोटल अमाउंट, तो इसका ये क्या है, मूलधन कितना है, मूलधन है 2400 रुपया माइनस 360 रुपया, यानी कि 0 6 4 10 7 0 2 220 रुपये इसका मूलधन हो जाता है। इसका क्या प्रिंसिपल हो जाता है। तो रेट पता करने के लिए हमें पता है रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे होगा P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका 120 रुपये, इसको इंटरेस्ट मिला एक साल के, सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये मिला, 100 हो गया। प्रिंसिपल इसको 2040 है और टाइम इसको हो गया एक साल के लिए इतना मिला। अभी क्या है, इसको जो हम एक साल के कर ले, ये जीरो काट दिया और इसके साथ इसको अगर हम काटते हैं तो कितना होगा, 120 मतलब 60 दूने 20, और इसके साथ करेंगे 2 के 2 0 0 2 102, यानी कि 600 बटा 102। अगर हम इसको काट पीट करेंगे तो यह आंसर रुकता है 5.88%। रेट हमेशा परसेंटेज ही होता है, 5.88% इसका रेट है, इसको गुना करने से ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का 45 नंबर क्वेश्चन है, 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड होता है। 3 घंटे 45 मिनट बराबर कितना सेकंड। 3 घंटे का मतलब घंटे को अगर हम 60 गुना कर दिया तो मिनट हो जाता है और प्लस 45 मिनट होता है, तो हम इसको लिखेंगे 3 4 8 180 मिनट प्लस 45 मिनट, यानी कि 225 मिनट, ये मिनट में हो जाता है। और 200 मिनट 25 मिनट का सेकंड से करना तो इसको 60 से गुना करना है, 60 से 5 से 30 से 0 3, और इधर 6 दिन 12 3 5 हाथे 6 दिन 12 के 13, और ये 1 0 और हो जाएगा क्योंकि 60 सेकंड है, इसमें 0 और हो जाएगा, तो इतना सेकंड हो जाएगा 135 सेकंड। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। मुझे उम्मीद है ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया। अगर मुझे मेरा क्वेश्चन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।